पीएनबी ने भी चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे जारी किए हैं और अगर हम कंपनी के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 150% की ग्रोथ दिखी है, यानी कि मुनाफा हो गया है 2.5 गुना। एसेट क्वालिटी भी सुधरी है और नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नंबर्स में है एडवांसेस ग्रोथ जो रही है वो इस साल के लिए आपके गाइडेंस के नीचे रही है और हमने डिपॉजिट में भी थोड़ी सी कमजोरी देखी है। आप जरा ये बताइए कि एडवांसेस में कमी के पीछे की वजह क्या रही, और क्योंकि आप तीसरी तिमाही तक तो बिल्कुल लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नहीं, देखिए, हमारी जो गाइडेंस थी वो 12 से 13% के बीच में थी क्रेडिट की। अगर आप देखें जून फर्स्ट क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में ये लगभग 13 से ऊपर ही थी, तो गाइडेंस तो सही थी। बट ये जो 11.40 आई है परसेंटेज, ये है कि लास्ट ईयर 22-23 के लास्ट क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में वी हैव डन सम बल्क डील, उसकी वजह से ये रेशो डाउन हुआ। और ये अभी जो हम गाइडेंस दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ये 11 से 12% के बीच में दे रहे हैं, विच इज इजिली अचीवेबल बिकॉज आवर फोकस विल बी ऑन दी रैम साइड पे होगा। रैम का अगर परसेंटेज देखें आज की डेट में तो लगभग ये हमारा 55% है, तो इसको हम बढ़ाना चाहते हैं 60% 2-3 साल के अंदर। और 24-25 का जो टारगेट होगा हमारा रैम का, वो लगभग 57% का होगा और 43% कॉर्पोरेट का होगा। नमस्कार अतुल जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर आपकी गाइडेंस की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025 की जो आपने एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ की गाइडेंस दी है वो वित्तीय वर्ष 2024 से कम है। क्या यहाँ पे आप कोई चैलेंजेस देख रहे हैं ग्रोथ के लिए? वित्तीय वर्ष 25 की बात करें तो कोई रिस्क फैक्टर्स जो कि आपको लग रहा है कि प्ले हो सकते हैं नंबर्स में? कोई चैलेंज ऐसा नहीं है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक लार्जेस्ट बैंक है कंट्री का, तो फोकस जैसे मैंने बताया आपको रैम में होगा, तो रैम में डिमांड है। रूरल एरिया में भी आजकल बहुत डिमांड है, टायर 2 टायर 3 सिटी में भी बहुत डिमांड है, और बैंक की 10,000 ब्रांचें हैं ऑल ओवर इंडिया में। और आप अगर ग्रोथ देखें 11.40 ग्रोथ थी आपकी क्रेडिट में, बट हाउसिंग लोन में जो ग्रोथ है वो 14% से ज्यादा है। इवन जो है व्हीकल लोन में ग्रोथ है वो 25% से ज्यादा है। तो ग्रोथ रिटेल में काफी अच्छी है आपका ऑल ओवर दी कंट्री। और 11 से 12% की जो हम ये दे रहे हैं, ये ग्रोथ इजिली अचीवेबल होगी क्योंकि बड़ा बैंक है और कॉर्पोरेट में भी हम फाइनेंस करते हैं। और कॉर्पोरेट इज आल्सो वन ऑफ द एरिया ऑफ आवर फोकस कि जहां पे कोई अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे तो हम उनको फाइनेंस करते हैं। अतुल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आप टाइम निकाल रहे हैं पोस्ट नंबर्स बातचीत करने के लिए। मैं आपके एसेट क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। आपको पता ही है आपकी बैलेंस शीट्स के बारे में। मेरे को हर जगह तो ठीक दिखा, लेकिन अभी आपके जो 2 कोर एरिया जिसके लिए पीएनबी टिपिकली जाना भी जाता है, वो एग्री बैंकिंग के लिए और एमएसएमई के लिए, वहाँ पे दोनों पे ही आपके ग्रॉस एनपीएस जो हैं वो अभी भी थोड़ा कंसर्न है, थोड़े बड़े हुए हैं। इन दोनों सेगमेंट्स पे आपके एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस कैसे ठीक होंगे सर? देखिए, ये जो है अभी आप रेशो की अगर देखें तो ये अभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हम आ गए। नेट एनपीए में हमारा ग्रोस एनपीए 5.73 में है, और जो ये गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर की, ये 5 से नीचे आएगा। सिमिलरली नेट एनपीए जो है 0.73 है, ये 0.50 से नीचे आएगा। आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के बारे में, ये क्या है, लेगेसी इशू था हमारा कि एग्रीकल्चर में ज्यादा है। हमने जो पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा काम किया कि हाउ टू इम्प्रूव दी अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड ऑफ दी न्यू फाइनेंसिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करा जाए। मैं आपको एक डाटा दूंगा जो हम एवरी मंथ मॉनिटर करते हैं, 1 जुलाई 20 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक की जो हम नई अंडर राइटिंग कर रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रही है। इस लगभग जो है आपका 3.5 साल से ज्यादा का जो डाटा है, इसमें अगर आप देखें तो हमने लगभग 7.87 ट्रिलियन का हमने जो है फ्रेश सैंक्शन किया है। उसमें जो डिसबर्समेंट अमाउंट है वो 7.10 ट्रिलियन की डिसबर्समेंट की है, और उसके ये जो आउटस्टैंडिंग है मार्च 24 में ये 5.53 ट्रिलियन है। तो इसमें अगर आप देखें तो एनपीए केवल जो है 1775 करोड़ मात्र है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग का 0.25% आता है। तो इसमें मैं सेगमेंट भी अगर आपको
देता हूं कि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर में जो नई अंडर राइटिंग में 0.38% केवल जो है एनपीए है, और अगर आप देखें तो रिटेल में ये 0.21 है और एमएसएमई में 1.42 है। तो नई अंडर राइटिंग जो हो रही है उसमें स्लिपेज बहुत कम है। जो एग्रीकल्चर में जो एनपीए ओवरऑल है वो पुराने अकाउंटों में थे, तो नए में वी आर वेरी कॉशियस। जी अतुल जी, अगर आपके कॉर्पोरेट बुक की बात करें तो ये 43% है, और अब जबकि आरबीआई अपना ड्राफ्ट सर्कुलर लेकर आया है, आपका इंटरनल असेसमेंट क्या कहता है और इस कैटेगरी के अंदर आपकी कितनी % लोन बुक उसके अंदर जा सकती है, और हम प्रोविजनिंग पर इसका कितना इंपैक्ट देखेंगे सर, ये जरा बता दीजिए आप। देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि ये भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस है। ये जो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी है ड्राफ्ट 3 मई 2024 को, ये एक तरीके से कंसल्टेटिव पेपर के रूप में है, जिसमें उन्होंने सभी स्टेक होल्डर, बैंक हुए या जो है आपके कॉर्पोरेट कस्टमर हुए, उन सबके रिव्यू मांगे हैं जो 15 जून तक देने हैं। तो मेरे ख्याल से जो है हमको वेट करना चाहिए कि फाइनल गाइडलाइंस में क्या होगा, जो 15 जून के बाद आएंगे। 15 जून तक तो टाइम मांगा है, तो इसमें कोई ऐसी कोई चिंता की विषय नहीं है। मैं तो आपको केवल यही कहना चाहता हूं इसमें कि जो भी फाइनल गाइडलाइंस आएंगी, आज बैंक की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, हमको कोई उसमें दिक्कत दिखाई नहीं देती है प्रोवाइड करने में, जो भी नए फाइनल गाइडलाइंस आएंगी। ओके अनातुल जी, हमारा आखिरी सवाल आपकी कॉर्पोरेट बुक को लेकर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ जो है जो रीसेंट बदलाव हैं या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसे लेकर, तो क्या यहाँ से आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपकी कॉर्पोरेट बुक में कोई चेंज होगा या फिर थोड़ी सी स्लो डाउन आ सकती है? क्या वहाँ पे कोई ऐसे अंदेशा है? नहीं, ये ऐसा स्लो डाउन का इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक एक बड़ा बैंक है देश का। हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। वो तो हमने बताया कि हम थोड़ा रिटेल पे भी फोकस करना चाहते हैं ज्यादा, तो 60% का वो रेशो होगा आपका रैम का और 40% का होगा। बट अगर ये डिमांड ज्यादा होती है किसी वजह से कॉर्पोरेट में, तो हम उसको देखेंगे कि वहां पे उस टाइम अगर ये रेशो चेंज करने के लिए भी जरूरत होगी तो हम उसको जरूर चेंज करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारा जो मेन स्ट्रॉन्ग एरिया है बैंक का।